हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं का है और विषय क्या है गणित, और किस सत्र के लिए सत्र 2023। और आपकी ये विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत आज हम आपको अधिगम परीक्षण दशमलव संख्याओं का अधिगम परीक्षण बताएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं हम दशमलव का क्या देखेंगे आज। अधिगम परीक्षण। इसके पहले हमने दशमलव संबंधित कार्यपत्रक हल किए। उन कार्यपत्रकों के बाद लास्ट में आपको क्या आता है, अधिगम परीक्षण करने के लिए आता है। तो अधिगम परीक्षण में कैसे करना है ये देखते हैं। इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं को दशमलव में लिखिए। ये जो आपके 4 प्रश्न दिए हैं, इन चारों प्रश्नों को काय में लिखना है, दशमलव में लिखना है। पहला प्रश्न क्या है, 13 भागित 10। तो 13 का भाग हम 10 में देंगे और इसे किस में बदलेंगे, दशमलव में। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे दशमलव में बदलते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि 13 के भागित क्या है 10 है या 100 है या 1000 है तो उसको बदलना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे एक के साथ कितने शून्य है, एक शून्य, तो ऊपर आप 13 में एक संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए तो वह संख्या कायम बदल जाएगी दशमलव में। जैसे यहाँ लिख दिया आपने 1.3, ये बदल गई आपकी दशमलव में। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 144 भागित 160। अब इसको हम दशमलव कैसे बदलेंगे, या तो इसे हम छोटा कर लेते हैं। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 144 भागित 16 गुणित 10 लिख दी हमने ये। अब 16 का भाग 144 में दे दीजिए तो 16 का भाग कितने बार जाएगा, 16 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, या आपको वैसा नहीं बन रहा है तो 8 से काट दीजिए या 2 से काट लीजिए। तो 16 एकम 16, 16 नम्मा 144, कितने बार गया, 9 बार गया। अब कितना आ गया हमारा, 9 भागित 10, और 10 का भाग 9 में देंगे तो कितने शून्य बटे में, एक के साथ एक शून्य तो ऊपर एक संख्या बाद दशमलव, तो क्या आ जाएगा आपका बराबर 0.9। कितना आ गया आपका ये, 0.9 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हमने आपको दशमलव बदल के बता दी कि दशमलव कैसे बदलना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 17 भागित 20। तो 17 भागित 20 को भी हम हल करेंगे, कैसे हल करते हैं देखते हैं। चलिए 17, ये 17 लिख दिया आपने जैसा का वैसा, और 20 को तोड़ दीजिए। 20 क्या टूटेगा, 2 गुणित 10। अब 2 का भाग किस में दे देंगे, 17 में। 2 का भाग 17 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 अट्ठे 16। 2 का भाग किस में देंगे हम, 17 में, कितने बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 8 बार गया। बच गया कितना, 1 भाग गया तो भाग नेक्स्ट दशमलव लग जाएगा, और ये दशमलव फिर बच गया कितना, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और 10 का एक दशमलव तो कितना आ जाएगा आपका, किस में भाग देना है आपको, 17 में भाग देना है, किसका, 20 का। तो ये आ जाएगा आपका 2 संख्या बाद दशमलव 85, 0.85 या 0.85। 17 में 20 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.85। तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे हम इसको अलग से हल करके और बता दे रहे हैं आपको। जैसे 17 में किसका भाग दिया हमने, 2 का भाग दी, कितने बार गया, 8.5, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पहले से एक 10 था तो एक दशमलव और बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.85। इसी प्रकार चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में क्या दिया है, 11 भागित 5। तो 5 का भाग 11 में देते हैं, 5 दूनी 10, बच गया एक, भाग नहीं जाता भानस्ती का, शून्य क्या लग जाएगा, दशमलव, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 2.22। 11 में हम जब किसका भाग दिए, 5 का भाग दिए, कितना आ गया, 2.22। इस प्रकार से आप इन संख्याओं को दशमलव में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, छायांकित व अछायांकित भाग को दशमलव में लिखिए। देखिए यहाँ पे कुछ भाग दिए हुए हैं, कुछ छायांकित भाग है, कुछ अछायांकित भाग है। कुल भाग कितने आप गिन सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आड़े में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गुणित 10 यानी 100। कुल भाग कितने हमारे यहाँ पे, 100 भाग हैं। कुल भाग कितने हो गए हमारे, 100। तो हम यहाँ लिख दिए बराबर, कुल भाग कितने हो गए हमारे, 100। और उसके बाद अब क्या क्या छायांकित भाग को लिए हमने, तो छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। छायांकित भाग कितने हो गए, 20 हो गए। अब इसको काय में कहा है उसने, दशमलव में लिखने के लिए कहा है, तो 20 भागित 100 हो गया। अब कितने शून्य नीचे, 2 शून्य, तो ऊपर कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, 2 संख्या बाद, तो हम लिख देंगे 0.20।
तो ये हो गया आपका छायांकित भाग दशमलव में। अब अछायांकित भाग, तो आपको मालूम है कुल भाग कितने हैं 100 और अछायांकित भाग कितने हैं। जब छायांकित भाग 20 हैं तो अछायांकित भाग कितने होंगे 80। अब 80 भागित 100 हो गया। आप चाहो तो एक शून्य से एक शून्य क्रॉस कर दो, और नहीं करना है तो इसको क्या लिख देंगे, नीचे कितना है 100 के साथ कितने शून्य है 2 शून्य, तो ऊपर कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा 2 संख्या बाद, तो 0.80। ये क्या हो गया, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.80 को 0.8 भी लिख सकते हैं। तो ये अछायांकित भाग हो गए 0.8 और छायांकित भाग कितने हो गए 0.2। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब बढ़ता क्रम यानी क्या होता है, आरोही क्रम हो गया। तो कैसे लिखेंगे, तो बढ़ते क्रम में लिखने के सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बाद उससे बड़ी। तो आप कैसे लिखेंगे इसे हम बढ़ते क्रम में, देख लीजिए। जैसे पहले का आंसर देख लीजिए, पहले का आंसर क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे देखिए 1.8, 2.2, 1.4 और 3.0। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या 1.4। तो पहले क्या लिख दीजिए आप 1.4 ये लिख दिए। इसको हम काय में लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। फिर उससे बड़ी क्या है 1.8, फिर उससे बड़ी 2.2, फिर उससे बड़ी क्या आ गई 3। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न को हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। इसी का दूसरा प्रश्न को लिखना है आपको बढ़ते क्रम में, तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या ढूंढ लीजिए यहाँ पे। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 1.5, तो इसको हम लिख दिए 1.5। ये लिख दिया हमने, क्या लिखे 1.5। फिर 1.5 से बड़ी क्या है 1.9, ये 1.9, और 1.9 से बड़ी संख्या क्या हो गई 6.7। ये वाली होगी 6.7 होगी, और उससे बड़ी 7.6। इस प्रकार से इस प्रश्न में आपको क्या कहा था, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए आपको सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। चाहे वो दशमलव में भी हो तो चलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक बाद दशमलव है, इसलिए हमें यहाँ पे छोटी बढ़ते क्रम में लिखने में दिक्कत नहीं गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 क्या कहा है, हल कीजिए। अब इन प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न है 3.38 धन 4.4। क्या करना है इसमें आपको 3.38 में 4.4 को जोड़ना है। और इसी का सेकंड प्रश्न क्या दिया, 4.4 से 2.35 को घटाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। कैसे हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आप हल लिख दीजिए, ये हमने हल लिख दिए। अब इसे हमें जोड़ना है, किसमें जोड़ना है 3.38 धन 4.4। अब दशमलव के बाद यहाँ कितनी संख्या है, कितने अंक है, इसमें 2 है और इसमें एक, तो एक अंक इसमें बढ़ा दीजिए। तो एक अंक बढ़ाने के लिए हमको क्या बढ़ा देंगे 0। अब इसको जोड़ सकते हैं आप, चाहे एक के नीचे एक लिख लीजिए, या इकाई इधर से जोड़ना चालू कीजिए। 8 में 0 जोड़े तो क्या हो गया 8 हो गया। फिर देखिए ये 8 में हमने क्या किया, 0 को जोड़े तो क्या आ गया 8। 3 में ये 4 को जोड़े तो कितना हो गया 7। 3 में 4 जोड़े 7, और ये 3 में 4 जोड़े कितना हो गया 7। कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा 2 संख्या बाद, तो ये आ गया आपका 7.78। ये आंसर हो गया। आपको ऐसे में प्रॉब्लम जा रही है तो आप इस प्रकार से लिख लीजिए 3.38 में किसको जोड़ना है 4.40। इसको क्या करना है हमें जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए। 8 में 0 जोड़े तो 8, 3 में 4 जोड़े तो 7, फिर दशमलव 3 में 4 जोड़े तो 7। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, घटाने वाला है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, हल लिख दिए, ये हल लिखे। अब प्रश्न क्या है हमारा, उसे लिख लीजिए 4.4। और देखिए यहाँ पे 4.4 है, दशमलव के बाद एक अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो अंकों को समान कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे 4 के बाद क्या लगा देंगे हम 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पे 0, ऋण 2.35। अब इसे घटा देते हैं हम, 4.40 में से किसको घटाना है 2.35। यहाँ पर ऋण लगा दिए। अब घटाते हैं, 0 से 5 घटेगा नहीं, तो उसके साइड वाले से उधार मांगा, कितना हो गया यहाँ पे 10। यहाँ कितना हो गया 10। 10 में से 5 घटाए तो कितना बचा 5। अब इसके पास कितना था यहाँ पे 3। 3 में से 3 घटाए 0, फिर दशमलव 4 में से 2 घटाए 2। कितना आ गया इसका आपका 2.05। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2.05। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आप इस प्रकार से इसे रफ में भी घटा के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, हल कीजिए कहा है। इसमें क्या दिया है 22.5 में 12 का गुणा करना है, और 3.5 में 4.2 का गुणा करना है। चलिए देखते हैं गुणा कैसे करते हैं इसका। यहाँ हल लिख दीजिए आप, ये हमने हल लिख दिए। क्या लिखा है 22.5
5 गुणित 12। अब गुणा करते हैं हम। 12 का पहाड़ा यदि आपको आता है तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। यदि 12 का पहाड़ा नहीं आता तो पहले 2 का कीजिए फिर 1 का। वैसे आप 9th के बच्चे हैं तो आपको 12 का पहाड़ा आना चाहिए। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 की शून्य, हासिल का क्या जाएगा 6। 12 दूनी 24 और 24 में 6 जोड़े तो कितना हो गया 30, 30 की शून्य, हासिल की 3। 12 दूनी 24, 24 में हासिल का 3 जोड़े तो कितना हो गया 27। अब ये आ गया 22.5, वो 225 में 12 गुणा किए तो कितना आ गया 2700 आ गया। और कितनी संख्या बाद दशमलव यहाँ पे एक संख्या बाद, तो आप एक संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए तो कितना हो गया ये 270.0, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 270। 22.5 में 22.5 में किसका गुणा किया आपने 12 का गुणा किया तो कितना आया 270। ये क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हल लिख दिया हमने, बराबर किसका 3.5 का गुणा किस में करना है 4.2 में। अब गुणा करना है, कैसे गुणा करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणा कर लेते हैं। 2 का 5 गुणा की 2 पंचे 10 की शून्य, 2 पंचे 10 की शून्य, हासिल का 1, 2 3 6 और 1 7। अब इसके बाद इकाई का गुणा, इसका गुणा कर दिए, फिर 4 का गुणा करेंगे तो इकाई के नीचे 0 लिख देंगे। 4 पंचे 20 की शून्य, हासिल की 2, 4 के 12, 12 में क्या करेंगे हम 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 14। अब इसको जोड़ देते हैं हम, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ पे बराबर चिन्ह नहीं आएगा ये आपका, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब शून्य में शून्य जोड़े तो शून्य, 7 में शून्य जोड़े तो 7, 4 जैसा का वैसा, 1 जैसा का वैसा, कितना आ गया 1470। किसका 35 का 42 में गुणा किए तो 1470 आएगा। लेकिन यहाँ पे 3.5 है और 4.2, कितनी संख्या बाद दशमलव है 1, और ये 2 संख्या बाद, तो यहाँ पे भी 2 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 14.70। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14.70। आप इसको गुणा करके, यदि आपको दशमलव गुणा नहीं बनता तो आप क्या कीजिए 35 का 42 में गुणा कर दीजिए और जितनी संख्या बाद दशमलव, संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14.7। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5वें का सेकंड प्रश्न कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही जो आपका अधिगम परीक्षण था, अधिगम परीक्षण किसका था दशमलव का, यह कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको यह अधिगम परीक्षण अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।